नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारी 8वीं क्लास है जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे ऑप्शंस क्या होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस में हमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम ऑप्शंस होते क्या हैं। तो दोस्तों, ऑप्शंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक प्राइस, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उस पे हमें अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक हो गए, इंडेक्स हो गए, कमोडिटी हो गए, उनको खरीदने और बेचने का अधिकार पर देता है। बट ये जरूरी नहीं है कि आप उनको बाय सेल ही करो, कोई बाध्यता नहीं है, बस ये हमें एक अधिकार प्रोवाइड करवाता है बाय सेल करने का। ऑप्शंस मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन और सेकंड जो हमारा होता है दोस्तों, पुट ऑप्शन। ऑप्शन, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ऑप्शन का मतलब। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से एक एग्रीमेंट साइन करते हो किसी प्रॉपर्टी को लेके, कि मैं इस मकान को या इस प्रॉपर्टी को आज से 3 महीने बाद इसको 50 लाख रुपए में खरीद लूंगा। बट 3 महीने बाद आपको लगा कि यार इसमें हमें लॉस हो सकता है अगर हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि इसी सेम कंडीशंस के साथ आपको सेम प्रॉपर्टी कहीं 45 लाख में मिल रही है और आपको लग रहा है यार हमें इसमें लॉस हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यही होता है ऑप्शन हमें, जो हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आपको लगता है, बट उसके बाद अगर आपको ऑप्शंस में क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में लॉस होने के चांसेस दिखे तो आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो ऑप्शंस में हमें अंडरलाइंग एसेट्स को बाय और सेल करने का अधिकार देता है, पर जरूरी नहीं डील को करना ही है आपको। अगर आपको लगता है कि इसमें हमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं तो आपको वो डील करनी चाहिए। अब हम समझेंगे कॉल ऑप्शन को डिटेल में कि कॉल ऑप्शन होता क्या है। तो दोस्तों, कॉल ऑप्शन जो हमारा होता है वो होता है कि मान लीजिए एक स्पेसिफिक प्राइस है कि कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी अंडरलाइंग एसेट 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट में इसकी प्राइस यहाँ से अपसाइड में जब जा सकती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई करोगे। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि 100 रुपीज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है, मार्केट डाउन साइड में आएगा, तो आप उस केस में क्या करते हो, पुट ऑप्शन को बाय करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुट को बाय करके प्रॉफिट मिलता है। जब मार्केट आपको लगता है कि आपको अपसाइड मोमेंटम देगा तो उस केस में आपको कॉल ऑप्शन को आप बाय करके प्रॉफिट कमाते हो। नेक्स्ट जो हम समझेंगे दोस्तों, वो समझेंगे इस ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिक टर्मिनोलॉजी हम कौन कौन सी यूज करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम जो समझेंगे सबसे पहले वो समझेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करने का अधिकार लेते हैं या फिर बाय या सेल करते हैं, तो जिस प्राइस पे आपने स्टॉक को बाय सेल किया उसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिस प्राइस पे हम बाय और सेल करते हैं उसी प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। प्रीमियम क्या होता है दोस्तों, प्रीमियम होता है दोस्तों एक ऑप्शन को खरीदने के लिए, एक ऑप्शन को बाय करने के लिए हमें जो प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है, जो अमाउंट हम पे करते हैं उसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम बोलते हैं दोस्तों। मतलब एक ऑप्शन को खरीदने के लिए जो अमाउंट हमें पे करना होता है उसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो समझेंगे एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, जिसका पहले हमें उसको बाय या सेल करना है तो उससे पहले ही करना होता है, क्योंकि ऑप्शन की एक्सपायरी डेट का मतलब होता है उस दिन वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की अभी अब बात करते हैं तो हर ऑप्शंस की हर मंथ के एंड में एक्सपायरी होती है। अभी अगर हम एनएससी की बात करते हैं तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी वीकली है और बाकी सबकी एक्सपायरी मंथली है। अब निफ्टी 50 की जो मंथ वीकली एक्सपायरी है दोस्तों, अभी तक वो थ्रेशडे को होती थी, पर अभी क्या है, एनएससी ने एक स्टैंड लिया है, जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है वीकली
वो अब मंडे को होगी दोस्तों, अब से, ठीक है। अभी लागू नहीं हुआ मार्केट में, पर अब ये मंडे से होगी। इससे पहले ये होती थी थर्सडे को, ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है। एक्सपायरी डेट का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस दिन एक्सपायरी डेट है उस दिन से पहले पहले, या उस दिन एक्सपायरी होती है, लास्ट मार्केट क्लोज होता है, उससे पहले हमें उस ऑप्शंस को बाय सेल करना है तो कंप्लीट डील उससे पहले कर दिया, नहीं तो फिर उसके बाद वो ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके बाद हम उसको बाय सेल नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हम समझेंगे ऑप्शन हेजिंग और स्पेकुलेशन क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो समझेंगे ऑप्शन हेजिंग। तो दोस्तों ऑप्शन हेजिंग का मतलब है, क्यों यूज करते हैं ऑप्शन हेजिंग, अपने रिस्क को कम करने के लिए। हेजिंग जो इंस्ट्रूमेंट बना था दोस्तों, वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बना था, हमेशा याद रखना इस चीज को। ये कैसे काम करता है, आपके रिस्क को कम कैसे करता है। तो मान लीजिए आपके पास टीसीएस के शेयर है, और अभी इसका 1000, ठीक है, 1000 शेयर है आपके पास, नंबर ऑफ शेयर, ठीक। अभी इसका प्राइस मान लीजिए आपको लग रहा है, अभी मार्केट में टीसीएस का प्राइस चल रहा है 500 रुपया करंट प्राइस, और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट एक करेक्शन दिखा सकता है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में 1000 शेयर है, वहां से जो लॉस हो सकता है आपको, अगर मार्केट गिरेगा तो वहां पे लॉस होगा, तो उसको कम करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक पुट ऑप्शन खरीदोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट गिरेगा तो यहां से तो आपको लॉस होगा पोर्टफोलियो में, ठीक है, बट यहां पे क्या होगा, आपको पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक। तो जो ऑप्शन हेजिंग टूल बनाया है ना, हेजिंग टूल, वो इसलिए बना था कि आपको आपके पोर्टफोलियो में हेज करने के बाद जो रिस्क है उसको आप कम कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल से समझाया दोस्तों। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो समझेंगे स्पेकुलेशन क्या होता है। तो देखो स्पेकुलेशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म में और जो प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग स्पेकुलेशन करते हैं। अब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना कि जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, ऑप्शंस में, इसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ये लग रहा है कि यहाँ से, अभी हम निफ्टी की बात एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। निफ्टी में अभी मान लीजिए आपको क्या लग रहा है, निफ्टी 50 में, कि अगले 2 दिन के अंदर निफ्टी 50 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, एक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, ठीक। इस केस में आप क्या शो कर रहे हो, आप एक इसका निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, ठीक है। और अभी अगर ये 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो इसमें आपको प्रॉफिट होता है, ठीक। तो जो अब ये जो प्रोसेस है ये स्पेकुलेशन में आता है। और भी ज्यादा तगड़ा स्पेकुलेशन मैं आपको समझाऊं, तो जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो स्पेकुलेशन असली है, क्योंकि दोस्तों उसमें आप क्या करते हो, एक मैक्स टू मैक्स 3 से 5 मिनट, लास्ट स्कैल्पिंग में 10 मिनट में तो 10% लोग ही आते होंगे जो 10 मिनट होल्ड करते हैं, बाकी 3 से 5 मिनट में ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट और लॉस अपना बुक करते हैं। तो ये असली स्पेकुलेशन तो ये है। तो दोस्तों आज की हमारी एक क्लास थी। अगर क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर पिछली क्लासों से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी क्लास का कोई भी डाउट हो, आप इस क्लास के नीचे भी आप कमेंट करके आपका जो भी है वो डिटेल में आप कमेंट कीजिए, आपको मैं पूरे डिटेल में आपको इसका रिप्लाई भी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।